उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाशिए पर खड़े समाज के एक गरीब परिवार में 12 अगस्त 1964 को जन्मी एक बेटी, जिसे उसके माता पिता ने नाम दिया राधा। पिता श्री सियाराम वाल्मीकि ने कड़ी मेहनत करके अपनी 4 संतानों, 2 पुत्रों व 2 पुत्रियों का पालन पोषण किया। सबसे बड़ी पुत्री राधा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। प्रथम शिक्षा माता श्रीमती मीनू देवी से लेकर उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया। अपनी बुद्धि के बल पर कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा जनपद में टॉप की, परंतु जनपद के उच्च वर्णीय एक गणमान्य प्रभावशाली एडवोकेट की पुत्री भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से उस परीक्षा में शामिल हुई, जिसे प्रथम स्थान पर रखने के लिए राधा के गणित के एक प्रश्न के उत्तर में दशमलव बिंदु लगाकर अंक काट लिए और दूसरे स्थान पर कर दिया, जिसके लिए राधा की प्रधानाध्यापिका व्यवस्थापकों से बहुत लड़ी। कक्षा 6 में बालिका इंटर कॉलेज में प्रवेश लेने पर भी जातिगत भेदभाव शुरू हो गया। कक्षा में हमेशा पीछे बिठाया जाता था। कॉपी में गलती न होने पर भी राधा नाम की दूसरी लड़की की कॉपी देखकर राधा को पीटा जाता था। कक्षा 8 पास करने के उपरांत कक्षा 9 में विज्ञान वर्ग में प्रवेश नहीं दिया गया। कला वर्ग में अंग्रेजी विषय लेने पर भी अंग्रेजी की अध्यापिका द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा, जिससे राधा में अंग्रेजी विषय का फोबिया बन गया और अंग्रेजी से डरने लगी, जो डर उनमें आज तक विद्यमान है। डॉक्टर राधा ने उच्च शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ से 1983 में आरंभ की, जहां उन्हें सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का सहयोग मिलने से अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, गीत संगीत, अभिनय, साहित्य लेखन, वाद विवाद, भाषण आदि के माध्यम से प्रतिवर्ष ढेरों पुरस्कार लेकर अनेक गतिविधियों से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अपने अंदर छिपी नेतृत्व क्षमता को सबके सम्मुख लाकर 1984 में 7 छात्रों के विरुद्ध छात्र संघ का चुनाव लड़कर विजय प्राप्त की और पूरे कुमाऊं मंडल के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित कराई। यह पल राधा के जीवन का प्रथम अविस्मरणीय व रोमांचक पल था, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य के लिए इतिहास बन गया। राजनीति शास्त्र में MA और B.Ed करने के बाद डॉक्टर राधा ने कॉलेज से निकलकर समाज सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया। पिथौरागढ़ में अपने साथियों के साथ मिलकर नवोदय पर्वतीय कला केंद्र के नाम से एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था का गठन कर देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय एकता शिविर एवं युवा महोत्सवों में अपनी टीम के साथ प्रतिभाग कर उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। 1989 में तत्कालीन महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ का पार्षद नामित किया गया। यहाँ से समाज सेवा के क्षेत्र में अपने दायित्वों को और अच्छे से निभाना सीखा। विधिक कानूनी सहायता समिति पिथौरागढ़ के माध्यम से लोक अदालतों में सुलह समझौतों के द्वारा अनेक विवादों का निस्तारण कराने का कार्य किया। शैक्षिक प्रोत्साहन, प्रौढ़ शिक्षा, नशा मुक्ति, युवा शक्ति, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक सद्भाव, कमजोर वर्गों के उत्थान, रक्तदान, वृद्धों एवं मरीजों की सेवा शुश्रूषा, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए कार्य किए, जो आज तक अनवरत जारी है। लेखन, लोक गीतों, आकाशवाणी के कार्यक्रमों आदि के माध्यम से जन जागरूकता लाने का कार्य किया, जो आज भी कर रही हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा व इन सब कार्यों के लिए डॉक्टर राधा को परिवार के रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रस्त अन्य सदस्यों के घोर विरोध का भी सामना करना पड़ा, पर पिताजी हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे।
वे राधा को उच्च शिक्षा दिलाकर बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहते थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। माँ जी के हृदय रोग से पीड़ित होने पर उन्हें लेकर राधा उपचार हेतु दिल्ली लखनऊ के चक्कर लगाने लगी। घर की बड़ी बेटी होकर वे हमेशा एक बेटे की भूमिका निभाती रहीं। बाबूजी से मिलने वाली पॉकेट मनी व स्कॉलरशिप के पैसे घर के खर्च व माँ जी की दवाओं में लगा देती थी। 3 छोटे, 1 बहन व 2 भाइयों को पढ़ाती व संभालती थी। 1990 में संघटित महाविद्यालय अल्मोड़ा में LLB में भी प्रवेश लिया और कानून की डिग्री हासिल की। इधर डॉक्टर माँ जी की बीमारी देखकर कह चुके थे कि इनके बड़े बच्चों की शादी इनके सामने ही कर दो, ये 3-4 वर्ष से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। फिर क्या था, रिश्तेदारों के दबाव में आकर बाबूजी ने नैनीताल में लड़का देखकर, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस में तैनात था तथा कम पढ़ा लिखा था, रिश्ता तय कर राधा को विवाह के बंधन में बांध दिया। नव जीवन में प्रवेश कर सुखी दाम्पत्य जीवन के सैकड़ों सपने संजोए। अब राधा के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो कष्टों से भरा था। विवाह के 1 माह बाद ही पंत नगर विश्वविद्यालय के प्रबंधन में चल रहे इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका के पद पर डॉक्टर राधा को नियुक्ति मिल गई। पति छुट्टियां खत्म होने पर अपने हेडक्वार्टर पंचकुला चले गए। 5 दिसंबर 1992 को राधा ने अपने ससुर जी के साथ आकर नौकरी ज्वाइन की। उसी दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया, जिससे नैनीताल से पंत नगर आने जाने व रहने की व्यवस्था करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पति साल में 1 बार महीने भर की छुट्टी स्वीकृत होने पर आते थे, पर अधिकांश समय अपने माता पिता व सास ससुर के पास नैनीताल व पिथौरागढ़ आने जाने में ही गुजर जाता था। राधा को नशे से सख्त नफरत थी, पर पति बटालियन से शराब की बोतलें साथ लेकर आते थे, जिसे लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। उधर हर माह सास ससुर पैसा लेने उपस्थित हो जाते थे। पति भी बटालियन से उनके अकाउंट में पैसा भेज देते थे। इधर माँ जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। राधा ने उन्हें दिल्ली ले जाकर GB पंत अस्पताल में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी कराई। सास ससुर व पति को लगा कि ऑपरेशन का सारा खर्च राधा ने ही उठाया है। उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, बार बार ताने देने लगे, मायके पैसा भरती है, जबकि पति हर बार आकर सारा अकाउंट चेक करते थे। बस यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। पति ड्रग एडिक्ट हो चुके थे, फौज से नौकरी छोड़कर आ गए, रोडवेज में परिचालक बन गए। अब सरकारी पैसा, बस में यात्री टिकट की धनराशि नशे में उड़ाने लगे। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लापरवाही के चलते अब पति को नौकरी से निकाल दिया गया। शराब के लिए पैसे न देने पर मारपीट करते थे। तब राधा को विवश होकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, यह सोचकर कि शायद तलाक के नाम पर पति सुधर जाए। तलाक का मुकदमा दायर करवाया। तारीखें लेकर 3 साल से अधिक का समय लिया, पर जब कोर्ट में नशे की बुरी हालत में पहुंचने और गाली गलौज करने पर जज ने उन्हें देखा, तब तलाक को मंजूरी मिल गई। इससे राधा आहत हुई। उन्हें सुधारने के प्रयास में विफल हो चुकी थी। सास ससुर ने भी अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। अब वह भीख मांग कर शराब पीते और फुटपाथ या बस स्टैंड पर पड़े रहते थे। शराब ने सब कुछ तबाह कर दिया था। अपने दुखों को संभाल पाना राधा के लिए मुश्किल हो रहा था। तभी राधा ने अपना मन पढ़ाई की ओर लगाया और एक एक करके राजनीति शास्त्र के बाद पुनः 4 विषयों इतिहास, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कुल मिलाकर 5 विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त की तथा राजनीति शास्त्र में PhD की, जिससे राधा डॉक्टर राधा बन गई।
स्काउटिंग गाइडिंग में हिमालय वुडबैच सहित कई राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किए। इतनी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत भी वर्ष 2002 से आरक्षण के होने पर भी डॉक्टर राधा प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य से पदोन्नति को लेकर प्रताड़ित होती रही। जब भी पांचों विषय में से कोई एक पद पदोन्नति हेतु रिक्त होता तो प्रधानाचार्य तुरंत रोस्टर में मनमाने तरीके से फेरबदल कर उसे सीधी भर्ती का पद दर्शाकर उन्हें पदोन्नति के लाभ से वंचित कर देते थे तथा कई सामान्य वर्ग के कनिष्ठ अध्यापकों को सीधी भर्ती के ही पदों पर पदोन्नति दिए जा रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर डॉक्टर राधा को 3 दिन तक आमरण अनशन भी करना पड़ा। तमाम जनता, सामाजिक राजनैतिक संगठनों एवं मीडिया का उन्हें सहयोग मिलने पर पंतनगर विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबंध तंत्र को झुकना पड़ा। कड़े संघर्ष के बाद अंततः इतिहास प्रवक्ता के पद पर डॉक्टर राधा को पदोन्नति मिल ही गई। 2006 में डॉक्टर राधा ने पंतनगर में कुछ प्रबुद्ध समाज सेवियों के साथ मिलकर सृजन सांस्कृतिक समिति नाम की एक संस्था का गठन किया और पुनः अपने आप को समाज सेवा में लगा दिया ताकि अपनी दुख परेशानियां भूलकर फिर से किसी के काम आकर जीवन सार्थक बना सके। डॉक्टर राधा वाल्मीकि ने विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अभी तक डॉक्टर राधा गृह कलह और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता तथा बीमार लोगों का इलाज करवाकर कई लोगों की जिंदगियां संवारने का कार्य कर चुकी हैं। एक शिक्षिका होने के नाते विद्यार्थियों को खेलकूद, रेड क्रॉस, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्काउट गाइड आदि में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड दिलवा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राधा वाल्मीकि हाशिए पर खड़े समाज के लिए काम कर रही हैं, जिस समाज से वह स्वयं आती हैं, उन लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करने, अंधविश्वास, अशिक्षा, कुरीतियां, नशा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा देकर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तथा शिक्षा की अलख जगाकर उन्हें उनके घृणित पुश्तैनी पेशों से दूर कर एक सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा उत्पन्न कर रही हैं। एक लेखिका के रूप में भी अपने लेखों और कविताओं के माध्यम से नारी पर हो रहे अत्याचारों, अन्याय व उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, बालश्रम, कोरोना काल में मजदूरों व अन्य की समस्याओं, कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करना आदि विषयों पर भी अपनी कविताओं से आवाज उठाने का कार्य किया है। अब तक इनकी 3 पुस्तकें अंतर्मन की पीड़ा, फुर्सत के लम्हे, एकल काव्य संग्रह, हरसिंगार संपादन तथा 20 से अधिक साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देश विदेश की कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में आलेख और कविताएं अपना लोकप्रिय स्थान बना चुकी हैं। डॉक्टर राधा वाल्मीकि का कहना है कि मैं भविष्य में भी सक्षम रहने तक इसी प्रकार साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए इसी प्रकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, राष्ट्र विकास और वैश्विक शांति के लिए प्रयास करती रहूंगी और सारी दुनिया को भी यही संदेश दूंगी कि जीवन में आई परेशानियों, हताशाओं और अक्षमताओं से निराश होकर जिंदगी से हार नहीं मान लेनी चाहिए, बल्कि अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाकर कुछ ऐसा करना चाहिए जो सामान्य व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा और मिसाल बन जाए।